आपको बताएंगे। फैज़ हमीद केस में मजीद 3 साबिक फौजी अफसरान गिरफ्तार कर लिए गए। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ भी तफ्तीश जारी है, जो मखसूस सियासी मफादात के लिए मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जारी। मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने तीनों रिटायर्ड फौजी अफसरान की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। ISPR का इलामिया जारी। इलामिया में कहा गया कि रिटायर्ड फौजी अफसरान को मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर फौजी तहवील में लिया गया है। ISPR का कहना है कि इन रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ भी तफ्तीश जारी है, जो मखसूस सियासी मफादात के लिए मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। फौजी तहवील में लिए गए रिटायर्ड अफसरान के नाम सामने आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक तहवील में लिए गए अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर गफ्फार और ब्रिगेडियर नईम तहवील में आए गए हैं, अफसरान में शामिल किए गए हैं, जबकि तीनों रिटायर्ड अफसरान पैगाम रसानी का काम करते थे। मजीद भी डिटेल्स जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद, अब नाम भी सामने आ गए तीनों रिटायर्ड अफसरान के, क्या बताएंगे मजीद? जी बिल्कुल ऐसा ही है। 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल जो है उनको फौजी तहवील में लिया गया है। दोनों ब्रिगेडियर्स के नाम सामने आ गए हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर का नाम गफ्फार है एक का, और दूसरे ब्रिगेडियर का नाम नईम है। दोनों रिटायर्ड हैं, जबकि तीसरे जो कर्नल हैं अभी उनका नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ। तीनों जो हैं उनके बारे में कहा गया है कि ये एक सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दरमियान राब्ता कारी का काम करते थे, और ये राब्ते करते थे, पैगाम रसानी का काम करते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक पैगाम पहुंचाते थे। और इन तीनों के बारे में कहा जा रहा है कि ये ब्रिगेडियर ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खास उनके मंजूर नजर अफसरान थे। और ये भी कहा गया कि दोनों जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स हैं, दोनों ब्रिगेडियर जो हैं इनका ताल्लुक भी जिला चकवाल से है, जबकि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जिनको पहले फौजी तहवील में लिया गया था, जिनके जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, उनका ताल्लुक भी चकवाल से है। तो इस तरह से ये भी एक कनेक्शन सामने आया है कि एक ही जिले के ये रहने वाले हैं और ये बड़े मंजूर नजर थे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के। और कहा जा रहा है कि ये सूलतकारी का काम करते थे, पैगाम रसानी का काम करते थे। ये एक सियासी जमात और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के दरमियान पैगाम जो है वो इधर से उधर पहुंचाते थे, और इनका काम यही था कि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और ये सूलतकारी का काम भी करते रहे, फैसिलिटेट भी करते रहे मुख्तलिफ जगहों पर। और ये तीनों अफसरान जो तहवील में लिए गए ये रिटायर्ड है। दोनों ब्रिगेडियर भी रिटायर्ड हैं, और वो जो लेफ्ट कर्नल हैं वो भी रिटायर्ड हैं। तीनों को तहवील में लिया गया है। दोनों ब्रिगेडियर्स के नाम सामने आए हैं, और ये नाम जो है इसमें एक अहम चीज ये है कि ये अफसरान जो है ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो है उनके ये मुनज़ुर नजर अफसरान में शामिल रहे हैं दौरान सर्विस, और अब ये भी रिटायर्ड हो चुके हैं। और इनका ताल्लुक भी जिला चकवाल से है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट फैज हमीद का ताल्लुक भी चकवाल जिले से है। दोनों ब्रिगेडियर जो रिटायर्ड है इनका ताल्लुक भी चकवाल जिले से है। और ये तीनों अफसरान जो हैं इनको भी तहवील में लिया जा चुका है। इस तरह से अब तक 4 अफसरान को तहवील में लिया जा चुका है, जिनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद है जिनका जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, और बाकी उनके साथ जो दीगर अफराद के नाम सामने आए थे तहकीकात के दौरान उनमें 3 अफसरान जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तहकीकात अभी भी जारी है। नवीद अकबर आप साथ ही रहेगा। मैं ज्वाइन किया है तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने। तारिक चौधरी, तहवील में लिए गए अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर, रिटायर्ड कर्नल भी शामिल हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैंने थोड़ी देर पहले दर्ज किया था कि जो एक नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया गया, फिर उसको हिरासत में लिया गया, उसके फर्दर जो ताने बाने हैं वो सामने आ रहे हैं। कुछ चीज़ों की सरकारी तौर पर तस्दीक हुई है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़राए से कंफर्म किया जा रहा है। मतलब थोड़ी देर पहले कहा गया था कि ISI के साबिक चीफ फैज हमीद साहब जो हैं उनके साथ उनके नेटवर्क में शामिल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उनके खिलाफ भी फौजी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। इस बात की बाकायदा तस्दीक की गई थी। अब थोड़ी देर पहले ज़राए से कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि कुछ अफसरान थे जो कि ब्रिगेडियर लेवल के थे, और कुछ उनसे जूनियर रैंक के थे, कर्नल रैंक के, जिनको शामिल कर लिया गया है तफ्तीश में। और उनके बारे में पता चला है कि जो भी फैज हमीद साहब नेटवर्क चला रहे थे सहूलतकारी का या राब्तों का, या अपने जो उनके सियासी जमात थी जिसके साथ उनके राब्ते मुबीना तौर पर जो है वो उनकी तहकीकात कर रही हैं, तो उनको जेल में और जेल से बाहर जो है मुख्तलिफ डिजाइनिंग थी वो की जा रही थी। तो अब ये नेटवर्क है उसके ताने बाने मजीद खुलते जा रहे हैं, मजीद खुलते सामने आ रहे हैं।
اور آج فردر یہ بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ جو افسران تھے وہ کوئی چھوٹے لیول کے افسران نہیں تھے بلکہ بریگیڈیئر اور ریٹائرڈ کرنل تھے جو کہ جن کا تعلق ان کے اپنے آبائی ضلع سے تھا. وہ جو ہیں ان کے ساتھ مل کر جو بھی ان کا مشن تھا جس کے بارے میں بہت سی تفصیلات سامنے آنا باقی ہیں اور کچھ صدائیں سے سامنے آ رہی ہیں ان میں سہولت کاری کا کام کر رہے تھے. جی اچھا طارق صاحب، بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بن رہی ہے. جو پریس ریلیز آئی اور جو خبر آئی فیض حمید کی گرفتاری سے متعلق، حراست سے متعلق، اس کا آغاز ہوا ٹاپ سٹی کرپشن اسکینڈل سے کہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، اور اب یہ بات آ گئی ہے کہ وہ سہولت کاری کر رہے تھے، پیغام رسانی کر رہے تھے، اور ان کے جو نیٹ ورک کے لوگ ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے پیغام رسانی کر رہے تھے. تو بڑی پیچیدہ صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نہیں، بالکل پیچیدہ نہیں ہے. ایک تو جو پہلے گزشتہ ہفتے پریس ریلیز آئی تھی اس پریس کے 2 پیرے تھے. ایک پیرے میں یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ایک تحقیقات کی گئی جس میں جو متاثرہ فریق تھے ٹاپ سٹی کے، جو اس کے مالکان تھے، ان کی درخواست تھی کہ ہمارے خلاف جب فیض حمید صاحب DGI تھے انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ہماری زمین پہ قبضہ کیا، کسی اور کو دلوانے کی کوشش کی، اس کی بڑی تفصیلات سامنے ہیں. اس میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ ان کے خلاف وہ انکوائری کی گئی اور انکوائری میں وہ ثابت پایا گیا، لہذا اس کے حوالے سے ان کو انڈیکیٹ کیا گیا. دوسرے پہلے میں لکھا گیا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی کچھ ایسی سرگرمیاں تھیں جو کہ ناپسندیدہ تھی، ان کے وقار کے منافی تھی، اور جس رینک پر اور جس پوسٹ پر رہیں ان سے اس رینک پہ رہتے ہوئے ان سرگرمیوں کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی. لکھا تھا اس میں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی سرگرمیاں کچھ ایسی تھیں. تو پہلی پریس ریلیز میں دونوں باتیں شامل تھیں، ٹاپ سٹی کا معاملہ بھی شامل تھا اور پھر ان اقدامات کا یا ان کے جو ہے ان کی سرگرمیوں کا ذکر بھی تھا جس کے بارے میں تحقیق کی گئی، اور تحقیق کے بعد ان کو تحویل میں لیا گیا اور کہا گیا کہ فیلڈ کورٹ جنرل مارشل جو ہے وہ ہوگا. تو دونوں چیزیں چل رہی تھی. معاملہ صرف ٹاپ سٹی کا نہیں تھا، معاملہ ان اقدامات کا تھا جو کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ان سرگرمیوں کا تھا جن میں وہ مبینہ طور پر ملوث رہے ہیں. بہت شکریہ طارق چودھری، آپ اپنا تجزیہ دے رہے تھے، اور نوید اکبر آپ نے اس خبر کو بریک کیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ.